देखिए 2022 का सेट नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे। कोड है इसका FH। पहला क्वेश्चन, पहले का पार्ट A B C, ये 3 सेट आपके सामने हैं और हमें ये निकालना है A क्रॉस B यूनियन C। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम B यूनियन C कर लेंगे। B यूनियन C का मतलब होता है B और C के सारे एलिमेंट लिखे जाएं लेकिन रिपीट ना किया जाए। तो 2 3 3 7 नहीं लिखना है, 2 3 7 लिखना है। 2 3, अब 3 दोबारा है तो दोबारा नहीं लिखा, एक ही बार है 7। अब A क्रॉस B यूनियन C, सेट A से इसका क्रॉस कर दो। इस सेट और इस सेट की बात हो रही है, ऐसे डिजाइन तुम नहीं बनाओगे। A सेट और इस सेट का क्रॉस करना है तो कैसे होगा? A, 2 A, 3 A, 7 A, 2 A, 3 A, 7 A, 2 A, 3 A, 7। फिर B, 2 B, 2 किससे क्रॉस कर रहे हैं? C से। तो जब C से हम अच्छा A क्रॉस B यूनियन C कर रहे हैं, A और इसका क्रॉस करना है तो A2 A3 A7, फिर B से वही B2 B3 B7, B2 B3 और B7। ये हो गया आंसर। अब देखिए पहले क्वेश्चन का खा पार्ट देख लीजिए। यहाँ पे खा पार्ट में लिखा है कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। इसे हल करना है। ये सब 11th के क्वेश्चन एक तरीके से हो गए। अब इसे हल कैसे किया जाए? हल करने का मतलब थीटा का मान निकालना। तो ध्यान से समझना, पहला और दूसरा टर्म हमने ऐसे ही नोट कर लिया जैसे दिया था। इस टर्म को उधर भेज दो। ये प्लस का टर्म था, इसे उधर भेज दिया। माइनस √3 tan थीटा tan 2 थीटा, ये प्लस टर्म उधर जाएगा माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या है? √3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 और √3 कॉमन तो बचेगा tan थीटा tan 2 थीटा। यहाँ जो लिखा है वो ये है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। ये वाला टर्म अपॉन में आएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और उधर वाला जो लिखा है वो इधर बटे में आ रहा है। तो 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3, राइट। ये टर्म यहाँ से उठाया, इधर बटे में आया। अभी यहाँ पे एक फार्मूला जनरेट हुआ है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ये होता है tan A प्लस B का फार्मूला। tan A प्लस B, A मतलब थीटा और B मतलब 2 थीटा, √3। अच्छा, 2 थीटा और थीटा हो जाता है 3 थीटा। 2 थीटा और थीटा 3 थीटा। tan में √3 मान किसका होता है? 60 का होता है। π/3 मतलब 60, tan 60 √3। अब एक फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, अगर किसी ने 11th क्लास ना पढ़ा हो तो याद कर लेना। अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा हो जाता है। tan थीटा बराबर tan अल्फा तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। tan थीटा बराबर tan अल्फा तो थीटा बराबर, ये थीटा है माने 3 थीटा। यहाँ पे एक्चुअली थीटा थीटा नहीं है, क्या है? 3 थीटा। तो यहाँ पे लिखा 3 थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज π/3। अभी क्या करना है? ये 3 उधर बटे में कर दो, 1/3 ब्रैकेट में n पाई प्लस π/3। ये आंसर। देखिए पहले क्वेश्चन का पार्ट, ये जो क्वेश्चन सामने है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट मीन्स माना कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। ऐसे इसे हमें अगर प्रूव करना उसके बराबर, इसको हमने थीटा मान लिया। अब 1/x बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स उधर जाएगा तो कॉसेक थीटा, कॉसेक इनवर्स उधर जाएगा तो कोसेक थीटा। ठीक है, बटे में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसे पलट दीजिए। 1/x पलट देंगे तो x/1, x/1 ना भी लिखो x लिखो तब भी ठीक, इसे पलट दीजिए 1/cosec थीटा। इतना क्लियर है?
दोनों तरफ पलट दिया, व्युत्क्रम कर सकते हैं ना। x/1 x ही होता है और 1 cosec थीटा जानते हैं क्या होता है, 1/cosec थीटा मतलब साइन थीटा। यहां से अगर हम थीटा निकालेंगे तो साइन इस तरफ आएगा, साइन इस तरफ आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 से आप ध्यान दो, समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू है क्या, थीटा बराबर है cosec इनवर्स 1/x। थीटा की वैल्यू यहां पर रखी तो हमने देखा जो हमें लाना है वो प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन सामने है, इसमें निकालना क्या है देख लेते हैं। इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात निकालो। इस समतल सामने लिखा है, समतल 2x - y + z = 5 के अभिलंब के दिक् अनुपात के अभिलंब के, देखिए दो सवाल यहां पर बन सकते हैं, अभिलंब के दिक् अनुपात भी निकल सकते हैं, अभिलंब की दिक्कोज्या भी निकल सकती है। तो बात ये यहां पर ये दिक् अनुपात पूछ रहे हैं, इसके अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे 2 - 1 1, बस यही आंसर। 1 नंबर का सवाल है, सीधा लग गया। फिर से सुन लो, इस कोई भी समतल दिया है उसमें x y z के जो गुणांक होते हैं वो समतल के अभिलंब के या लंब रेखा कह लो के दिक् अनुपात होते हैं। तो इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, 2 - 1 1। अच्छा, दिक्कोज्या चाहिए हो तो क्या करते हैं, दिक्कोज्या चाहिए होगा तो √a² + b² + c² से भाग कर दो, तो कितना आएगा हम बता देते हैं आपको। अगर दिक्कोज्या पूछी होती, 2 का वर्ग 4 -1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 4 1 5 1 6, तो √6 से अगर भाग करते तो आता, पहली दिक्कोज्या आती 2/√6 - 1/√6 1/√6, वो दिक्कोज्या है। और दिक् अनुपात पूछे तो 2 - 1 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन का अड़ा पार्ट लेते हैं। वेक्टर ए बराबर है i कैप + j कैप - k कैप, और वेक्टर बी बराबर है i कैप - j कैप + k कैप। इन दोनों के बीच का कोण चाहिए, इन दोनों के बीच का कोण चाहिए, और अगर दो सदिशों के बीच का कोण चाहिए उनके बीच में डॉट लगा दिया गुरु। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर mod ऑफ वेक्टर ए mod ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। अब यहाँ से cos थीटा अगर हम निकालेंगे तो ये चीज़ें बटे में आ जाएंगी, a डॉट बी बटे mod ऑफ वेक्टर ए। एक स्टेप में यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी के मान रखना, हम डायरेक्ट करेंगे। इनका डॉट आप जानते हो, डॉट में क्या होता है, आई वाले जे वाले के वाले की गुणा करते हैं। तो आगे आप कर लेंगे 1 × 1 प्लस -1 प्लस 1 × -1 1 × -1 प्लस -1 × 1 बटे, अब वेक्टर ए का मॉड, इसका मॉड करोगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, 1 का वर्ग 1, फिर 1 का वर्ग 1 और -1 का वर्ग वो भी 1, फिर 1 का वर्ग 1 -1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1। आगे आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और थीटा बराबर cos इनवर्स निकाल लीजिएगा। कर लेंगे, देखिए ध्यान से, इस सारणिक का मान निकालना है। तो इसमें कोई एक नंबर का सवाल है, ज़्यादा इसमें कोई प्रयोग मत करिए, ऑलरेडी जीरोज हैं। इसमें R1 से आप विस्तार कर दो सीधे, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, जीरो से हम देखते नहीं हैं, जीरो छोड़िए, यहाँ से देखिए, इसका चिन्ह माइनस अवयव C, और C से जाने वाली रो छिपा लो और कॉलम भी छिपा लो। 0 × -C 0, फिर माइनस अपने पास से, फिर इसकी गुणा होगी -AB लिखेंगे तो हो जाएगा +AB। अच्छा, प्लस माइनस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस अवयव B से जाने वाली रो छिपी हुई है और कॉलम भी छिपा लो। माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है AC, माइनस माइनस प्लस AC, माइनस अपने पास से 0 × -B 0, इसकी गुणा करो तो हो जाएगा -ABC + ABC, और दोनों कट करके आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे के खा पे। इसे करने के लिए सबसे पहले cos इनवर्स 4/5 को तुम कुछ मान लो, थीटा मान लो। cos इनवर्स उधर भेज दो, cos थीटा बराबर 4/5, ठीक है।
ये एक ऐसा सवाल है, इसमें ये सीख लो, किसी भी इन्वर्स को किसी भी इन्वर्स में बदल सकते हैं। सबसे पहले आप थीटा मानो, कॉस इन्वर्स को उधर भेज दो, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की हेल्प से टेन थीटा निकालो। कॉस थीटा की हेल्प से चाहे त्रिभुज बना के 10th क्लास में सिखाया जाता है, और चाहे कॉस थीटा से सेक थीटा और सेक थीटा से टेन थीटा। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं, कॉस थीटा है, इसे पलट दो तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा 5/4। ऐसे भी निकाल सकते हो, इसे पलट दीजिए तो सेक हो जाएगा। वर्ग कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। हम 10 बनाना चाह रहे थे, हो गया 10। सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 25/16। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 25/16, और ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1। इस तरफ आ जाइए। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये 16 एकम 16 ऊपर गया बटे 16, 25 में 16 घटेंगे तो 9/16। tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4। थीटा बराबर tan उस तरफ भेज दो तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू क्या है। समीकरण 1 से देखें तो थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स 4/5। थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। यही हमें प्रूव करना था। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इसका हमें डिफरेंशिएशन करने को कहा गया। तो आप इसका करो, उसका करो, फिर डिवाइड कर दो। dt ऑफ x, t के रेस्पेक्ट में करेंगे। ए ऐसे ही इसका अवकलन देखिएगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। घात आगे आती है, उसमें से एक कम हो जाता है। 2 आगे आया और 2 में से 1 गया 1। फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और फिर 2t का 2t का सेम वर्क यहाँ करना है, dt ऑफ y। ध्यान देना, ए ऐसे ही रहेगा, इसमें भी घात आगे आती है। 2 आगे आया और 2 में से 1 गया 1, साइन 2t। फिर साइन 2t का अवकलन cos 2t और 2t का 2। अब हमको चाहिए ddx ऑफ y। इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब dy ओवर dt का मान क्या है, 2a sin 2t cos 2t इंटू 2, और dx ओवर dt का मान क्या है, -2a cos 2t sin 2t इंटू 2। तो sin 2t से cos 2t से 2 से 2a से कट गया, तो कुल मिला के रिजल्ट आया -1। इसके बाद दूसरे का घा पार्ट देखिएगा। दूसरे का घा पार्ट है, इसमें A' मैट्रिक्स दिया गया है 3 4 -1 2 0 1, और B' मैट्रिक्स भी दिया गया है। B है केवल -1 2 1 1 2 3, और हमें प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी का होल डैश बराबर a' माइनस b डैश। इसे b कर लें तभी लग ही पाएगा, कारण अगर इसे b डैश कर लें, मान लो कुछ अनसॉल्व में यहाँ b डैश छपा है, लेकिन अगर ये b डैश होगा तो दोनों घटेंगे ही नहीं। ये दोनों अलग ऑर्डर के हैं, इसमें a' माइनस b डैश नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, b ही है, या यहाँ पर डैश ना, एक जगह ही डैश होगा केवल। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे b ही है, सही कर लो। अब इसका हम ट्रांसपोज करें तो a' का डैश a होता है, फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इन द सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो इन द थर्ड कॉलम। सब लोग ध्यान से देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो का अच्छा a' का डैश हमेशा a होता है। एक प्रॉपर्टी ये लिखवाई होगी ना, डैश का डैश करो तो a हो जाता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो मेन मैट्रिक्स आ जाता है। अब आप देखो a में b घट जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो घटाते हैं हम लोग। ये वैल्यू अलग निकालेंगे, ये अलग निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगी। देखिए सबसे पहले a माइनस बी,
एग्जाम में पहले ए लिखना, बी लिखना, फिर घटाना, हम डायरेक्ट घटा दें। देखिए इससे उधर घटेगा, ध्यान देना, घटाने पर चिन्ह बदलता है। 3 माइनस माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, -1 -2 ये हो जाएगा -3, 0 - 1 मीन्स -1, 4 - 1 हो जाएगा 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 - 3 हो जाएगा -2। अब हमें चाहिए a माइनस बी का होल डैश, इसका ट्रांसपोज कर लो। फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इन द सेकेंड कॉलम। ये पहला समीकरण आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें राइट हैंड साइड चाहिए, a डैश माइनस बी डैश। a डैश की वैल्यू यहां पुट करो पहले। a डैश की वैल्यू दी हुई थी 3 4 -1 2 0 1, और b डैश की वैल्यू b ये है, इसका डैश कर लो। फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इन द सेकेंड कॉलम। अब मैट्रिक्स में मैट्रिक्स घटाइए, माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस 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 प्लस, 3 + 1 4, 4 - 1 3, -1 -2 -3, 2 - 2 0, 0 - 1 यानी -1, और 1 - 3 यानी -2। इक्वेशन नंबर 2। 4 3 -3 0, देखो दोनों बराबर आए। इक्वेशन 1 और 2 से क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, एंड दिस इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का अभी, अच्छा दूसरे का अड़ा पार्ट देखिए पहले। पी ए पी बी का मान दिया है, पी बी अपॉन ए दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो हम करेंगे कैसे? हम इसमें दोनों का इसका फार्मूला खोलेंगे। इसका फार्मूला याद होगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जो नीचे लिखा होता है वो नीचे लिखा रहता है। तो ये इसका फार्मूला है, पी बी अपॉन ए का फार्मूला है, पी बी इंटरसेक्शन है अपॉन पी ए, इसका ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब बी इंटरसेक्शन ए का हो या ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है। बटे में पी ए का मान है 0.12 इज इक्वल टू 0.18, इसकी उधर गुणा होगी। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये उधर गुणे में जाएगा 0.18 इंटू 0.12। अब पी ए इंटरसेक्शन बी गुणा कीजिए, 18 दूनी 36 का 6, हासिल लगे 3, 18 1 कम 18 3 21। अच्छा दशमलव लगेगा 2 अंक और 2 अंक 4 अंक बाद, 2 और 2 4 अंक बाद। तो कुछ लोग कहेंगे 4 अंक है नहीं, तो 1 2 3 नहीं होता तो 0 बना लेते हैं, 0.0216 या 0.0216, यही आंसर। इसके बाद जो तीसरे का पार्ट है, ये हम सेट नंबर 1 में लगवा चुके हैं, इसका वीडियो भी अपलोड है। तो सेट 1 का तीसरे का पार्ट जो था वही तीसरे के में छपा है, तो ये हम लगवा चुके हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा अगर ना लगे। तीसरे का पार्ट देखिए, x बराबर साइन वाई, तो हमें प्रूफ क्या करना, नोट कर लेते हैं। प्रूफ करना है 1 - x² इंटू सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हमको लाना है। तो कैसे लाया जाए? y बराबर जानते क्या हो जाएगा, साइन इधर भेज दो, साइन इनवर्स x, साइन इधर भेज दिया, साइन इनवर्स x। अब यहां लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स x का 1/√1 - x। इस टर्म को इधर कर लो, √1 - x² इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1। अब यहां लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये पहला ये दूसरा, पहला लिखो, दूसरे का करो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, फिर दूसरा लिखो डी डी एक्स ऑफ वाई, दूसरा लिखो पहले का करो √x का 1/2√x, फिर 1 का 0 माइनस ऐसे ही, और x² का 2x और 1 का 0। फिर समझिए, पहला लिखो दूसरे का करो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, फिर दूसरा लिखो पहले का करो √x का 1/2√x, 1 का 0 माइनस ऐसे ही x² का 2x और 1 का 0। यहाँ 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब दोनों पक्षों में एक काम कर सकते हैं,
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें। तो गुणा करेंगे तो अंडर रूट की गुणा हुई तो अंडर रूट हट जाता है। जैसे रूट टू की गुणा 2 होती है, रूट टू की मल्टीप्लाई होती है 2 हो जाता है, तो इसकी गुणा होगी तो रूट हट जाएगा। ये ऐसे ही इस टर्म में जब गुणा होगी तो ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा, प्लस ये यहाँ से कट जाएगा और हाँ माइनस में आएगा। इन दोनों की गुणा होगी तो गुणा होगी, ये कैंसिल होगा और माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और उधर जीरो में गुणा होगी तो जीरो ही आएगा। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ा दे रहे, समझ में आ गया होगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव माइनस उधर जाएगा तो प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, एंड दिस इज योर आंसर। देखिए पूछ रहे हैं क्या एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो आपको बता दें, अगर ऐसे ही कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए, मॉड ऑफ एक्स जो होता है ना वो एक्स बराबर 0 पर संतत तो होता है, लेकिन एक्स बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम पूरा प्रमाणित करके दिखाएंगे, तो उसके लिए एलएचडी आरएचडी बराबर होनी चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए। जिन्हें फार्मूला याद होगा वो समझ पा रहे होंगे, बट ए की जगह यहाँ 0 रखना पड़ेगा। ए की जगह यहाँ क्या रखना पड़ेगा? अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाता है और 0 निगेटिव तो हो जाता है 0 माइनस एच माइनस एफ 0 निगेटिव तो यहाँ भी हो जाता है 0 माइनस एच माइनस 0। अच्छा जी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच का मान, इसे एफ एक्स कहो, एक्स की जगह पे 0 माइनस एच, यहाँ भी 0 माइनस एच, या इसको पूरा डेफिनेशन से अलग अलग कर सकते हो अगर चाहो तो, या मॉड में ही रख लो। देखो मॉड ऑफ एक्स के 2 मान होते हैं, एक प्लस एक्स और एक हाँ प्लस एक्स तब लेते हैं अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा है, और अगर एक्स 0 से छोटा है तो नीचे वाला लेंगे। देखिए 0 माइनस एच का 0 निगेटिव 0 माइनस एच, 0 में घटाओगे 0 से छोटा हो जाएगा, 0 में घटाओगे 0 से छोटा हो जाएगा, और 0 से छोटे मानों के लिए ये वाला यूज होगा। इसे एफ एक्स को एक्स की जगह पे 0 माइनस एच रख दो, एक्स की जगह पे 0 माइनस एच, इसे एफ एक्स को एक्स की जगह पे 0 माइनस एच। एफ 0 इज 0, भाई एफ 0 एक्स बराबर 0 पर ये यूज करोगे 0 लिखोगे तो 0 आएगा बटे माइनस एच। अब आगे देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एच, और 0 घटाने का कोई मतलब नहीं बटे माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां जहां एच हो वहां वहां 0 रख दो, तो एच कहीं है नहीं जो रखोगे, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ गई -1। नाउ अब हम निकालेंगे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहां पे 0 निगेटिव है तो यहां 0 पॉजिटिव होता है, एफ एक्स माइनस एफ 0 बटे एक्स माइनस 0। देखिए ये बिल्कुल सेम लिखा है, जो यहां लिखा वही वहां लिखा है, बस में 0 निगेटिव इसमें 0 पॉजिटिव। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाता है, और 0 पॉजिटिव तो 0 प्लस एच हो जाता है, वो ऐसे ही रहेगा, जहां एक्स है वहां पे 0 प्लस एच हो जाता है। अच्छा जी, एफ 0 प्लस एच क्या होगा? 0 प्लस एच 0 में जोड़ोगे 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा। इसे एफ एक्स को एक्स की जगह पे 0 प्लस एच रख दो, एक्स की जगह पे 0 प्लस एच, और एफ 0 एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, एफ 0 है 0 बटे 0 हटाई दिया, एच बचा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 0 छोड़ दीजिए, एच बटे एच 1 हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां जहां एच हो वहां 0 रखो, एच कहीं है नहीं तो 1 आया। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ये है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 1 है, तो यहाँ लिखेंगे एल एच डी और आर एच डी भाई बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता इतनी है, बी के जीतने की प्रायिकता इतनी है, ए और बी में से कोई ना जीत पाए इसकी प्रायिकता निकालनी है। अब कोई ना जीत पाए मतलब और लोग भी दौड़ रहे होंगे, इसलिए कोई ना जीत पाए तो कोई और जीत रहा होगा। तो पहली बात तो क्लियर कर दें, ये दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं,
क्योंकि दौड़ में अगर ए जीतेगा तो बी हार जाएगा और बी जीतेगा तो ए हार जाएगा, यही लिखना है। लिखेंगे यदि दौड़ में ए जीतेगा तो बी हार जाएगा, बी जीतेगा तो, अतः ये घटनाएं परस्पर उपवर्जी हैं। ये बात लिखना जो हमने बोली है, अतः किसी एक के जीतने की प्रायिकता, क्योंकि एक ही जीत सकता है। और अपवर्जी घटनाओं में ये बताया गया था कि दोनों को जोड़ देते हैं, 1/3 + 1/4, 4 × 4 + 3 4 × 3 12, 7/12। ये किसी एक के जीतने की प्रायिकता है। कोई ना जीते इसकी प्रायिकता 1 - 7/12, तो 12 × 1 = 12 में 7 गया, 5/12। यही आंसर।